शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कुछ सवालों से करना चाहेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब बीजेपी ने सिंधिया पर बड़ा दांव तो खेला है, लेकिन कहीं बीजेपी का ये दांव बीजेपी पर ही भारी ना पड़ जाए। दरअसल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान उपचुनाव की। राजस्थान की 3 सीटें जिन पर उपचुनाव होने वाले, राजस्थान, सहाड़ा और अगर बात की जाए तो एक सीट और है जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो तीनों सीटें हैं, तीनों सीटों पर मुकाबला भी बहुत ज़्यादा अहम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था, राजस्थान है, सहाड़ा है, और इसके बाद जिस तरह से और राजनीतिक पार्टियों की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी बाकायदा मौजूद हैं। वहाँ पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, और ये साफ पता चल रहा है कि किस तरह से अब जो चुनाव है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर चलिए हम बात कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और सिंधिया की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो सवाल भी यही था, क्या सिंधिया अब कांग्रेस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, और क्या सिंधिया कांग्रेस की बोली बोलने लग गए? दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीते दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब राजस्थान गए, राजस्थान में उपचुनाव के लिए पार्टी का प्रचार प्रसार करने पहुंचे, तो उस दौरान मंच से उन्होंने जो बातें कही, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, इसका साफ मतलब ये देखने को मिल रहा था कि सिंधिया अब पूरी तरह से या फिर यह भी कहा जाए कि सिंधिया जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करूं तो देखिए, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसानों के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे, और किसान देश के अन्नदाता हैं। इसके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि किसानों के ऊपर कोई भी राजनीतिक पार्टी जुल्म नहीं ढाएगी, और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर किसानों के हक को मारती है, किसानों की मुश्किलों को बढ़ाती है, किसान अगर उनकी वजह से परेशान होते हैं, तो वो हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे, और किसानों की आवाज बनकर वो राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हल्ला भी बोलेंगे। दरअसल अगर मैं बात करूं तो सिंधिया आज किसानों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और सिंधिया जिस तरह से किसानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरह की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी भी किसानों के समर्थन में खड़ी है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो किसान आंदोलन हुआ है और किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसका बाकायदा समर्थन किया है। यहां तक कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन दोनों राजनीतिक पार्टी के कांग्रेस पार्टी के इन दोनों दिग्गज नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में जमकर अपनी बात कही है, और किसानों को जो है अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो बात कांग्रेस कह रही है कि किसानों पर अन्याय नहीं होने देंगे और किसानों की आवाज बनकर हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे, और सिंधिया का भी यही कहना है कि किसानों पर अत्याचार तो नहीं सहा जाएगा, और किसानों की जो परेशानी है वो उनकी परेशानी है। और ऐसे में यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि सिंधिया और कांग्रेस, इनके जो बोल हैं, एक बार फिर यानी कि सामान्य नजर होते हुए नजर आ रहे, यानी कि फिर मिलते जुलते ये नजर आ रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में अब जो माहौल है वो बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस पार्टी बीते काफी समय से जो कांग्रेस है उसने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, और जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो 3 काले कृषि बिल लाए गए हैं उसके खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई है, और हमेशा से कांग्रेस ये मांग कर रही है, अभी भी कर रही है, कि जो किसान हैं उनका जो मेहनताना है उन्हें दिया जाए और तीनों कृषि बिल को हटाया जाए। और अगर हम बात करें तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर भी किसानों की बात कही, और उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों पर अत्याचार बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। राजस्थान की रैली में ये बोलना कि वो किसानों के साथ हैं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कहा था कि जब किसानों की जो फसलें वगैरह खराब हुई हैं उस पर भी जो है सरकार को मुआवजा देना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर सामने आती हुई नजर आ रही हैं
कि किस तरह से अब जो माहौल है वो बिल्कुल अलग होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बोल ये बताते हैं कि सिंधिया का कहीं झुकाव कांग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा। जिस तरह से किसान आंदोलन का मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसानों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही। कहीं ऐसा ना हो बीजेपी ने जो सोच समझकर सिंधिया को राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है, वही स्टार प्रचारक वो कांग्रेस बीजेपी को लेकर डूब जाए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्थितियां देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण से तो ये साफ हो गया कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहें, लेकिन स्थानीय मुद्दों को उठाना वो नहीं भूलेंगे। उन्हें पता था राजस्थान में जिस तरह से किसान परेशान है और किसानों की क्या स्थिति है, तो ऐसे में सिंधिया ने सबसे पहला जो फोकस किया वो किसानों पर किया और उन्होंने किसानों के समर्थन में आने की जो बात कही, किसानों को अपने साथ जोड़ने की जो बात कही, क्या किसान बीजेपी के साथ जुड़ेंगे? जिस तरह से मोदी सरकार तीनों कृषि बिल पर अड़े हुए और सिंधिया ये बात कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, तो क्या सिंधिया की बात सुनकर राजस्थान के जो किसान हैं वो सिंधिया के साथ आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान के अंदर जिस तरह से मजबूत बनी हुई है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सिंधिया जो है वो कांग्रेस पर भारी नहीं पड़ पाएंगे। भारी जो है जिस तरह से वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की स्थिति को राजस्थान में कमजोर कर दें, लेकिन वो स्थिति कमजोर नहीं हो पाएगी। जी हाँ, इतना अगर हम बात करें तो फिलहाल किसानों की तो किसान तो बिल्कुल भी बीजेपी के साथ नहीं आते हुए नजर आ रहे। खैर ये तो राजस्थान के किसान है, राजस्थान के किसानों का क्या मूड है और क्या वो बीजेपी के साथ आएंगे, सिंधिया के भाषण से कुछ प्रभाव पड़ेगा, और ये भी आने वाले समय में पता चलेगा जब उपचुनाव ये होंगे और उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल बहुत चारों तरफ की अगर हम बात करें, जो चुनावी माहौल चारों तरफ चल रहा है, उसमें केवल एक जो भाषण है वो सुनने को दिखाई दे रहा है, वो है या तो किसान आंदोलन या फिर स्थानीय मुद्दे। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें उतारा है, बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, कहीं सिंधिया बीजेपी को लेकर ना डूब जाए। और अगर सिंधिया की वजह से राजस्थान में उपचुनाव जो है वो हार जाती है बीजेपी, तो इसमें साफ तौर पर ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो फिलहाल कांग्रेस के साथ होती हुई नजर आ रही है। देखिए मेरे पास जो रिपोर्ट है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल माहौल जो है वो अलग होता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए बीजेपी पर अगर हम बात करें तो बीजेपी पर भारी जो है वो फिलहाल कांग्रेस भी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनता नजर आ रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस जो है वो भी पूरी तरीके से राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। सचिन पायलट की स्थिति को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सचिन पायलट जिस तरह से वहां पर नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट की स्थितियों की मैं बात करूं तो सचिन पायलट की स्थितियां जिस तरह से मजबूत हैं, उससे साफ पता चलता है कि वाकई में अब माहौल जो है वो बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखना होगा क्या सिंधिया बीजेपी पर भारी पड़ेंगे या बीजेपी सिंधिया पर। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।